आज इस एक्सरसाइज में हमें सॉल्व करना है और ये बताना है कि ये जो दिए गए लीनियर इक्वेशन के पेयर हैं, क्या इनके यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन है 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हम केवल पहला वाला पार्ट ही सॉल्व करेंगे, जिसमें ये बताएंगे क्या इनके ये यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है। बाकी जो कहा गया है कि इसको फर्दर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व करना है, वो नहीं करेंगे, केवल ये बताएंगे कि इसके किस प्रकार के सॉल्यूशन हैं। अब करते हैं। आपके सामने ये 4 क्वेश्चन दिए हैं और इनको हम टर्न बाय टर्न करेंगे कि इनके सॉल्यूशन किस प्रकार से हैं। अब उसको करने के पहले हमें पता होना चाहिए कि वी नो कि अगर दो इक्वेशन इस प्रकार से हैं। पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इस प्रकार का इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है आपका इस टाइप से a2x प्लस b2y प्लस c2। ध्यान देना, ये पहला है और ये दूसरा है। तो कंडीशन क्या लगती है, मतलब पहले हम दिए हुए इक्वेशन का फॉर्म इस प्रकार से बनाएंगे और उसके बाद में कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या होती है आपको फिर से बता दें कि अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब ये बराबर नहीं है, तो फिर इनका यूनिक सॉल्यूशन होता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, यहाँ तक तो बराबर है लेकिन c1/c2 इसके बराबर नहीं है, तो फिर इसका नो सॉल्यूशन होता है। और अगर तीसरा क्या है, तीनों बराबर हों a1/a2, b1/b2 और c1/c2, तो फिर मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इस प्रकार से ये कंडीशन हमें पहले पता होना चाहिए, तभी हम इनको कर पाएंगे। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन जो पहला वाला क्वेश्चन है, ये दिया है, आपको बताना है कि इसके किस प्रकार के सॉल्यूशन होंगे। तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी उसी फॉर्म में जमा हुआ है। कैसे, a1x प्लस b1y प्लस क्या जमा हुआ है, प्लस c, यही वाला फॉर्म में जमा हुआ है। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ a1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, a1 की जगह पे लिखा है 1। यहाँ पे एक्चुअली x अकेला लिखा है, x के साथ में 1 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा और उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ a1 की जगह 1 लिख दिया। और a2 की जगह पे क्या लिखा है, ये 3, तो ये 3 आ गया। तो a1/a2 की वैल्यू आ गई है 1/3, a1/a2 की वैल्यू 1/3। इसी प्रकार से b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे तो b1 की जगह पे यहाँ पे लिखा है -3, ये आ गया, और b2 की जगह -9, ये आ गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 3 × 3 और 3 × 3 = 9, तो ये हो जाएगा इस टाइप से, ये हो जाएगा। तो b1/b2 की वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो a1/a2 की वैल्यू 1/3, b1/b2 की वैल्यू 1/3। अब c1/c2 को और चेक कर लेते हैं। तो c1/c2 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखें, c1 की जगह पे -3 और c2 की जगह पे -2। जब माइनस माइनस कैंसिल भी हो गया तब भी c1/c2 की वैल्यू क्या बचेगी, 3/2। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये दोनों तो बराबर हैं, 1/3 और 1/3, लेकिन ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ये बराबर नहीं है। तो हमारा कंडीशन ये वाली फॉलो हो रही है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। अब और दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है
इसके 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, तो इसको हमने पहले इस फॉर्म में चेंज कर दिया है, कुछ नहीं किया है, केवल 5 को ट्रांसपोज करके दूसरी तरफ ले गए हैं। तो ये हो गया 2x माइन प्लस वाई, और 5 इक्वल के दूसरी तरफ था उसको लेफ्ट हैंड साइड में LHS में ले गए, तो माइनस का 5y हो गया। और इसी प्रकार से 3x प्लस 2y और 8 को भी LHS की तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 8। इस प्रकार से आपके सामने दो इक्वेशन ये बन गए। यहाँ पे कंडीशन देखेंगे a1/a2, a1/a2 क्या है 2/3, क्योंकि 2a है और 3a है। और इसके बाद में b1/b2 क्या है, ये है, b1 y के साथ में कुछ नहीं लिखा मतलब 1 होगा, और b2 की जगह क्या है 2, तो ये है, ये b2 की जगह 2 है, ये आ गया। और c1/c2 क्या है -5/8 तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि आप देखें, हालांकि इसको करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपका a1/a2 और b1/b2 दोनों ही डिफरेंट आए हैं, तो पहले ही पता चल गया कि ये दोनों बराबर नहीं हैं, तो फिर c1 लेके करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी कर लिया। तो इसके बाद में इस कंडीशन में अगर a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, तो यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, तो यूनिक सॉल्यूशन हो गए। इसी के बाद में आप थर्ड वाले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन ये है, और थर्ड वाला इक्वेशन में पहला इक्वेशन ये है, तो इसको 20 को इस तरफ ले गए, ट्रांसपोज किया तो 3x माइनस 5y माइनस 20 एक इक्वेशन बन गया। और इसी प्रकार से 6x माइनस 10y और 40 को भी ट्रांसपोज किया तो इस टाइप से बन गया। आप कंडीशन वही लगाएंगे a1/a2 क्या है, ये 3 और 6, तो 3/6 ये क्या हो गया 1/2 हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसी प्रकार से b1/b2 क्या हो गया, दोनों माइनस के हैं, ये माइनस का 5 और माइनस का 10, दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये भी 1/2 आ गया। तो अभी तक a1/a2 की वैल्यू भी 1/2, b1/b2 की वैल्यू 1/2। अब c1/c2 चेक करते हैं। c1/c2 क्या है -20 और -40। इनको जब हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू 1/2 आ चुकी है। तो मतलब इसमें ये कंडीशन लग रही है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में मेन ही सॉल्यूशन होते हैं। और इस प्रकार से आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चौथा क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं किया है वो आप खुद करके देखेंगे, अगर नहीं बनता है तो पूछ लेना, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोग कर लोगे। फोर्थ क्वेश्चन कौन सा था, फोर्थ क्वेश्चन ये था, फोर्थ क्वेश्चन ये वाला था ये, तो आप इसको खुद करने की कोशिश करना। थैंक यू।